أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورہ یاسین ترجمہ تفسیر دوسرا رکوع. اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی. اس شہر سے مراد انطاکیہ ہے. یہ ایک بڑا شہر ہے, اس میں چشمے ہیں, کئی پہاڑ ہیں, ایک پتھریلی شہر پناہ یعنی نگر سیما ہے. 12 میل کے گھیرے میں بستا ہے. جب ان کے پاس بھیجے ہوئے رسول آئے
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का संक्षिप्त बयान यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 हवारियों सादिक और सदूक को अंताकिया भेजा ताकि वहां के लोगों को जो बुत परस्त थे सच्चे दीन की तरफ बुलाएं। जब ये दोनों शहर के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा कि बकरियां चरा रहा है। उसका नाम हबीब नज्जार था। उसने उनका हाल पूछा। उन दोनों ने कहा कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए हैं, तुम्हें सच्चे दीन की तरफ बुलाने आए हैं कि बुत परस्ती छोड़कर खुदा परस्ती इख्तियार करो। हबीब नज्जार ने निशानी पूछी। उन्होंने कहा कि निशानी यह है कि हम बीमारों को अच्छा करते हैं, अंधों को आंख वाला करते हैं, सफेद दाग वालों का रोग दूर करते हैं। हबीब नज्जार का बेटा 2 साल से बीमार था। उन्होंने उस पर हाथ फेरा, वह स्वस्थ हो गया। हबीब ईमान ले आए और इस घटना की खबर मशहूर हो गई, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उनके हाथों अपनी बीमारियों से सेहत पाई। यह खबर पहुंचने पर बादशाह ने उन्हें बुलाकर कहा कि क्या हमारे माबूदों के सिवा और कोई माबूद भी है? उन दोनों ने कहा, हाँ, वही जिसने तुझे और तेरे माबूदों को पैदा किया। फिर लोग उनके पीछे पड़ गए और उन्हें मारा। दोनों कैद कर लिए गए। फिर हजरत ईसा ने शमऊन को भेजा। वह अजनबी बनकर शहर में दाखिल हुए और बादशाह के मुसाहिबों और करीब के लोगों से मेल जोल पैदा करके बादशाह तक पहुंचे और उस पर अपना असर पैदा कर लिया। जब देखा कि बादशाह उनसे खूब मानूस हो चुका है तो एक दिन बादशाह से जिक्र किया कि 2 आदमी जो कैद किए गए हैं, क्या उनकी बात सुनी गई थी कि वो क्या कहते थे? बादशाह ने कहा कि नहीं। जब उन्होंने नए दीन का नाम लिया फौरन ही मुझे गुस्सा आ गया। शमऊन ने कहा, अगर बादशाह की राय हो तो उन्हें बुलाया जाए, देखें उनके पास क्या है। चुनांचे वो दोनों बुलाए गए। शमऊन उनसे पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? उन्होंने कहा, उस पर अल्लाह ने जिसने हर चीज को पैदा किया और हर जानदार को रोजी दी और जिसका कोई शरीक नहीं। शमऊन ने कहा कि उसकी संक्षेप में विशेषताएं बयान करो। उन्होंने कहा, वह जो चाहता है करता है, जो चाहता है हुक्म देता है। शमऊन ने कहा, तुम्हारी निशानी क्या है? उन्होंने कहा, जो बादशाह चाहे। तो बादशाह ने एक अंधे लड़के को बुलाया। उन्होंने दुआ की, वह फौरन आंख वाला हो गया। शमऊन ने बादशाह से कहा कि अब मुनासिब यह है कि तू अपने माबूदों से कह कि वो भी ऐसा ही करके दिखाएं, ताकि तेरी और उनकी इज्जत जाहिर हो। बादशाह ने शमऊन से कहा कि तुमसे कुछ छुपाने की बात नहीं है। हमारा माबूद न देखे, न सुने, न कुछ बिगाड़ सके और न बना सके। फिर बादशाह ने उन दोनों हवारियों से कहा कि अगर तुम्हारे माबूद को मुर्दे के जिंदा कर देने की ताकत हो तो हम उस पर ईमान ले आएं। उन्होंने कहा, हमारा माबूद हर चीज पर कादिर है। बादशाह ने एक किसान के लड़के को मंगाया जिसे मरे हुए 7 दिन हो चुके थे और जिस्म खराब हो गया था, बदबू फैल रही थी। उनकी दुआ से अल्लाह ताला ने उसको जिंदा किया और वह उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं मुशरिक मरा था, मुझे जहन्नम की 7 घाटियों में दाखिल किया गया। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि जिस दीन पर तुम हो वह बहुत हानिकारक है, ईमान ले आओ। और कहने लगा कि आसमान के दरवाजे खुले और एक सुंदर जवान मुझे नजर आया जो उन तीनों व्यक्तियों की सिफारिश करता है। बादशाह ने कहा, कौन 3? उसने कहा, एक शमऊन और 2 ये। बादशाह को आश्चर्य हुआ। जब शमऊन ने देखा कि उसकी बात बादशाह पर असर कर गई तो उसने बादशाह को नसीहत की। वह ईमान ले आया और उसकी कौम के कुछ लोग ईमान लाए और कुछ ईमान न लाए और अल्लाह के अजाब से हलाक किए गए। जब हमने उनकी तरफ 2 भेजे, यानी 2 हवारी, वहब ने कहा उनके नाम यूहन्ना और बोलस थे, और कब का कौल है कि सादिक व सदूक। फिर उन्होंने उनको झुटलाया तो हमने तीसरे से जोर दिया, यानी शमऊन से तकबीयत और ताईद पहुंचाई। अब उन सब ने कहा, यानी तीनों फरिश्तादों यानी एलचियों ने, कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। बोले, तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी, और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम निरे झूठे हो। वो बोले, हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना खुली दलीलों के साथ, और वह अंधों और बीमारों को अच्छा करता और मर्दों को जिंदा करता है। बोले, हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, जब से तुम आए बारिश ही नहीं हुई। बेशक तुम अगर बाज न आए अपने दीन की तबलीग से तो जरूर हम तुम्हें संसार करेंगे, और बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी।
उन्होंने फरमाया, तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है, यानी तुम्हारा कुफ्र। क्या इस पर बिदकते हो कि तुम समझाए गए और तुम्हें इस्लाम की दावत दी गई, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो गुमराही और सरकशी में, और यही बड़ी नहुसत है। और शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता आया, यानी हबीब नज्जार, जो पहाड़ के गार में इबादत में मसरूफ था। जब उसने सुना कि कौम ने इन एलचियों को झुटलाया, बोला, ऐ मेरी कौम, भेजे हुओं की पैरवी करो, ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ नेक नहीं मांगते और वो राह पर हैं। हबीब नज्जार की यह बात सुनकर कौम ने कहा कि क्या तू उनके दीन पर है और तू उनके माबूद पर ईमान लाया? इसके जवाब में हबीब नज्जार ने कहा, और मुझे क्या है कि उसकी बंदगी न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है, यानी इब्तिदाए हस्ती से जिसकी हम पर नेमतें हैं, और आखिरकार भी उसी की तरफ पलटना है। उस हकीकी मालिक की इबादत न करना क्या मानी, और उसकी निस्बत एतराज कैसा? हर व्यक्ति अपने वजूद पर नजर करके उसके हक के नेमत और एहसान को पहचान सकता है। क्या अल्लाह के सिवा और खुदा ठहराऊं, यानी क्या बुतों को माबूद बनाऊं, कि अगर रहमान मेरा कुछ बुरा चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम न आए और न वो मुझे बचा सके। बेशक जब तो मैं खुली गुमराही में हूँ। जब हबीब नज्जार ने अपनी कौम से ऐसा नसीहत भरा कलाम किया तो वो लागे उन पर अचानक टूट पड़े और उन पर पथराव शुरू कर दिया और पांव से कुचला, यहाँ तक कि कत्ल कर डाला। उनकी कब्र अंताकिया में है। जब कौम ने उन पर हमला शुरू किया तो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एचियों से बहुत जल्दी करके यह कहा, मुकर्रर मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो मेरी सुनो, यानी मेरे ईमान के गवाह रहो। जब वो कत्ल हो चुके तो इकराम आदर के तौर पर उससे फरमाया गया कि जन्नत में दाखिल हो। जब वो जन्नत में दाखिल हुए और वहाँ की नेमतें देखी, कहा किसी तरह मेरी कौम जानती जैसी मेरे रब ने मेरी मगफिरत की और मुझे इज्जत वालों में किया। हबीब नज्जार ने यह तमन्ना की कि उनकी कौम को मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला ने हबीब नज्जार की मगफिरत की और मेहरबानी फरमाई, ताकि कौम को रसूलों के दीन की तरफ रग़बत हो। जब हबीब कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह ताला का उस कौम पर गजब हुआ और उनकी सजा में देर फरमाई गई। हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ और उनकी एक ही हौलनाक आवाज से सबके सब मर गए। चुनांचे इरशाद फरमाया जाता है, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा इस कौम की हलाकत के लिए, और न हमें वहां कोई लश्कर उतारना था। वह तो बस एक ही चीख थी, जब ही वो बुझ कर रह गए, फना हो गए जैसे आग बुझ जाती है। और कहा गया कि हाय अफसोस उन बंदों पर, उन पर और उनकी तरह और सब पर जो रसूलों को झुटलाकर हलाक हुए। जब उनके पास कोई रसूल आता है तो उससे ठट्टा ही करते हैं। क्या उन्होंने न देखा, यानी मक्का वालों ने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते हैं कि हमने उनसे पहले कितनी संतें हलाक फरमाई कि वो अब उनकी तरफ पलटने वाले नहीं, यानी दुनिया की तरफ लौटने वाले नहीं। क्या ये लोग उनके हाल से इबरत हासिल नहीं करते? और जितने भी हैं सबके सब हमारे हुजूर हाजिर लाए जाएंगे, यानी सारी उम्मतें कयामत के दिन हमारे हुजूर हिसाब के लिए मैदान में हाजिर की जाएंगी। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका एजारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।